अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज इतवार का दिन है। संडे कमेंट बॉक्स #23 हमारा 23वां एपिसोड है, जिसमें इंशाअल्लाह हम आपके सवालों के जवाबात पेश करेंगे। बहुत अहम सवालात हैं, आप ध्यान से सुने और जिन जिन के सवालात हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं जवाब हासिल करके, और दूसरे लोग भी जवाबात हासिल करके इससे फ़ायदा उठाएं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे कई साथियों के सवालात रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक आए हुए हैं, रोज़े के मुतालिक, इफ्तारी के मुतालिक, सहरी के मुतालिक, इस तरह। तो उनके सवालात को हमने महफूज कर लिया है, इसमें हमने शामिल नहीं किया है। वो इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल उनके सवाल पर एक एक वीडियो पेश की जाएगी। तो जिन हजरात ने संडे कमेंट बॉक्स के लिए सवाल किया था, रमज़ान मुबारक के सवालात थे, तो वो घबराए नहीं, उनके सवालात को हमने महफूज कर लिया। इंशाअल्लाह हम रमज़ान मुबारक में उस पर मुकम्मल एक एक वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। अभी फिल वक्त जो हमारे पास सवालात हैं उनके जवाबात आप समाअत करें। पहला सवाल है मोहम्मद अफरोज। ये कहते हैं कि हजरत, हम यहाँ सऊदी में हैं और यहाँ सब अहले हदीस लोग हैं, तो इनके पीछे नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, तो क्या अकेले में तरावीह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? जी, कल ही इसके मुतालिक हमने एक वीडियो बनाई है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि अकेले नमाज पढ़ना है और तरावीह की नमाज पढ़नी है तो कैसे पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इस पर और भी वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन इस पर हमने क्लियर किया कि अकेले अगर नमाज पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर कुछ साथी घर वाले मिलकर साथ में जमात के साथ पढ़ सकते हैं, कोई इमामत के लायक है तो सब मिलकर जमात के साथ नमाज पढ़ें, और कोई नहीं है अकेले पढ़ना चाहते हैं तो अकेले भी आप तरावीह पढ़ सकते हैं। MSB पुणे, ये इनके प्रोफाइल पे नाम था। इनका सवाल था कि अगर कोई कहे कि अल्लाह ऊपर से देख रहा है तो क्या हुक्म है? याद रखिए कि अल्लाह तबारक व ताला किसी जगह से पाक है, न वो ऊपर है, न नीचे है, न दाएं है, न बाएं है। अल्लाह ताला के लिए इस तरह आप अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो ऊपर है या नीचे है या दाएं है या बाएं है या आगे है या पीछे है, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ये कुछ भी आप कहेंगे तो इससे ये पता चलेगा। जैसे मैं कहूं दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ की जगह मुराद होती है, बाएं तरफ की जगह मुराद होती है। तो इस तरह अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना ये बिल्कुल गलत जुमला है, और बल्कि ये कुफरिया कलमा है। ऐसा कलमा किसी भी मुसलमान को अपनी जबान से नहीं निकालना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने ये देखा होगा, वो कहते हैं कि ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ठीक है तुम धरती पे कुछ भी करो, ऊपर वाला तो देख रहा है, अल्लाह ऊपर से देख रहा है, इस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं। तो ये हरगिज जायज नहीं है, कुफरिया कलिमा है। ऐसे कलिमात हरगिज किसी मुसलमान को अपनी जबान से नहीं निकालना चाहिए। नूर मोहम्मद, इनका सवाल है कि तरावीह की नमाज 8 रकात है या 20 रकात है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमाअत का ये मुत्तफिका फैसला है अहादीस की रोशनी में कि तरावीह की जमाअत, तरावीह की नमाज, तरावीह की रकात ये 20 रकात है। 8 रकात तरावीह, जिन अहादीस में इसका सबूत मिलता है वो अहादीस किसी न किसी एतबार से कमजोर हैं, इसलिए अहले सुन्नत ने इस पर इत्तेफाक किया है कि तरावीह की नमाज रकात 20 रकात मुकम्मल है। तो 8 रकात तरावीह, 10 रकात तरावीह, इसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 रकात तरावीह मौजूद है। उलमाए अहले हदीस और उनके मानने वाले 8 रकात पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सही 20 रकात तरावीह की रिवायत मौजूद है। शमसुन निसा शेख, ये बहन का सवाल है कि हजरत मुझे सूरह फातिहा से अलम नशरह तक याद है,
तो क्या मैं उन सब को नमाज में पढ़ सकती हूँ और मुझे एक लाइन से सूरत याद नहीं आते, आगे पीछे याद आते हैं, तो इस तरह नमाज होगी या नहीं? गालिबन इन्होंने जो 30वां पारा अलग से प्रिंट की जाती है जिसको अम्मा पारा कहते हैं, शायद वहां से इन्होंने सूरतें याद की है, इसलिए कि उसमें पहले अल्हम्दुलिल्लाह है, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, इस तरह उल्टी तरतीब के साथ उसमें लिखा गया। जबकि कुरान शरीफ में अगर आप देखेंगे तो सबसे आखिर में कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, और अम्मा पारे में चूंकि यहाँ बच्चों को सिखाना मकसद होता है इसलिए यहाँ पे तरतीब उल्टी रखी गई है। तो अगर कोई अम्मा पारा से सूरत याद किया है तो वो ध्यान में रखे कि उसे नमाज में इस तरह पढ़ना पड़ेगा, यानी पहली में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक तो दूसरी में कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अम्मा पारे के हिसाब से तरतीब उल्टी होगी, जबकि कुरान शरीफ में जो तरतीब मौजूद है उस हिसाब से आपको इस तरह सीधा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अम्मा पारे में आपको उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। नमाज में कुरान मुकद्दस को उल्टा पढ़ना ये गुनाह है, ठीक है। लेकिन अम्मा पारे में चूंकि उल्टा लिखा ही गया है इसलिए उसमें उल्टा ही आपको पढ़ना है, यानी नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएंगे। और कुरान शरीफ के एतबार से आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। बात समझ में आई? यानी कुरान शरीफ में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आखिर में कुल औज़ु बिरब्बिन नास है और उससे पहले कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, तो आपको पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़नी है, दूसरी में कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। अम्मा पारे में अगर आप देखेंगे तो पहले कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है। तो जब आप इस अम्मे पारे के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि पहले बाद वाली सूरत पढ़नी पड़ेगी, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो शायद इन्होंने अम्मा पारा से याद किया है। तो ये चीज मैंने वजाहत कर दी है कि किस तरह आपको नमाज में पढ़ना है। याद रखिए कि नमाज में उल्टी तरतीब के साथ कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, यानी पहली में कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दूसरी में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कोई पढ़े तो ये दुरुस्त नहीं होगा, ऐसा करने से मना किया गया है। अगर किसी को अलम नशरह से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक सूरतें याद हैं तो इनमें से जिस सूरत को वो चाहे नमाज में पढ़ सकता है, और बस ये है कि पहली रकात में जो सूरत पढ़ी है दूसरी रकात में उसके बाद वाली सूरत पढ़े, उससे पहली वाली सूरत ना पढ़े, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर किसी ने उससे पहली वाली भी सूरत पढ़ दी तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से मना किया गया है। नुसरत फातिमा, इनका सवाल है कि दिल्ली से है ये, घर में लोबान जलाना जायज है या नहीं? बिलाशुबा घर में लोबान जलाना चाहिए खुशबू के लिए। लोबान जलाने का असल मकसद खुशबू फैलाना है। हमारे यहाँ अब रिवाज बन गया आमतौर पे अगरबत्ती जलाने का। मैं तो ये समझता हूँ कि अगरबत्ती से बेहतर, बल्कि कहीं ज्यादा बेहतर और ओरिजिनल चीज और खुशबूदार चीज लोबान ही है। तो अगरबत्ती ना जलाकर अगर हम लोबान अपने घरों में सुलगाएं खुशबू फैलाने के लिए तो ये बहुत बेहतर होगा, और इसकी खुशबू भी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को पसंद भी है, जबकि अगरबत्ती की खुशबू हर किसी को पसंद नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को उसके धुएं से एलर्जी भी हो जाती है, जबकि लोबान की खुशबू और उसका धुआं ये एलर्जी वाला नहीं होता है और इसकी खुशबू भी लोग पसंद करते हैं। चिश्ती सिद्दीक अंसारी, इनका सवाल है कि लोअर में नमाज हो जाती है या नहीं? देखिए, लोअर चूंकि इतना टाइट कपड़ा रहता है कि वो बदन से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, ठीक है। नमाज पढ़ने के लिए हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका यह कि हम ढीला ढाला कपड़ा पहनकर नमाज अदा करें, ये सबसे अच्छा तरीका है। याद रखिए कि नमाज में सत्रे औरत को छुपाना ये जरूरी है। अब चाहे इंसान लोअर पहने या कपड़ा पहने या तहबंद पहने या जींस पहन ले, नाइटी पहन ले, तो सत्रे औरत तो छुप जाता है, नमाज हो जाएगी। लेकिन जो टाइट कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उसमें आज़ा बिल्कुल जाहिर दिखते हैं जो पसंदीदा मालूम नहीं होते। इसलिए अगर ढीला ढाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़े तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है और अफजल होगा। लेकिन अगर कोई जींस टाइट है, पैंट
ट्राउजर वगैरह पहनते हैं, लोअर वगैरह, नाइटी पहनते हैं, ये पहनकर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हो जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन, इनका सवाल है कि ज़कात सय्यद को नहीं देना चाहिए, तो क्या सय्यद हजरात ज़कात देते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, सय्यद हजरात जो होते हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले पाक हैं, अहले बैत हैं। इनको कोई भी मुसलमान ज़कात का पैसा नहीं दे सकता है। ज़कात का जो पैसा होता है ये दरअसल ये क्या होता है कि जैसे 2.5% जो हम ज़कात निकालते हैं ना, तो ये 2.5% हमारे माल में दरअसल एक किस्म की गंदगी होती है, जिसको निकालने के बाद हमारा पूरा माल पाक कहलाता है। ये एक सोच है, समझ में आई बात? इसको आप अल्फाज में कह सकते हैं, हकीकत में ये दिखेगा नहीं आपको, अल्फाज में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो 2.5% जब हम निकाल देते हैं तो हमारा पूरा माल साफ सुथरा पाक हो जाता है, और वो 2.5% में जिसका हक था हमने उनको हक उनका पहुंचा दिया, तो हमारा भी माल पाक हो गया, उनको भी अपनी जरूरत की चीजें मिल गई। तो चूंकि ये जो 2.5% ज़कात का माल निकाला जाता है ये माल की गंदगी है, और अहले बैते पाक को माल की गंदगी ये देना जायज नहीं है, इसलिए सय्यद हजरात को ज़कात का माल आप नहीं दे सकते हैं। जो सय्यद हजरात मालिक निसाब होते हैं तो वो ज़कात निकालते हैं। जिस तरह आम लोगों पर ज़कात निकालना मालिक निसाब पर फर्ज है, उसी तरह अगर कोई सय्यद साहब है, वो मालिक निसाब हैं, तो उन पर भी ज़कात निकालना जरूरी होगा। हाँ, उनको ज़कात आप दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो अगर मालिक निसाब हैं तो वो ज़कात निकालते हैं, और ज़कात निकालकर किसी को भी दे सकते हैं। सय्यद को छोड़कर हर किसी को आप ज़कात का माल दे सकते हैं। एमडी फरदीन, इनका सवाल है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, इमाम के पीछे आप सूरह फातिहा या कोई सूरत आप नहीं पढ़ सकते। कुरान मुकद्दस की तिलावत इमाम के पीछे करना जायज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, वइदा कुरियल कुरआन फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान को पढ़ा जाए तो उसे खामोशी के साथ सुनो। अब इमाम अगर कुरान पढ़ रहा है और पीछे से हम भी पढ़ना शुरू करें तो उसकी क़िराअत को हम सुनेंगे कैसे सुनेंगे बताइए? ठीक है, तो जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे ध्यान से सुनने का हुक्म मौजूद है कुरान मुकद्दस में, इसलिए इमाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है, यानी जो इमाम क़िराअत कर रहा है तो ये शरीयत मानती है कि मुक्तदी ने भी क़िराअत कर ली है, उसको अपने से क़िराअत करने की जरूरत नहीं है, बस इमाम की क़िराअत उसकी भी क़िराअत है। इसलिए इमाम के पीछे न सूरह फातिहा और न सूरत कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। कुरान मुकद्दस की कोई आयत पढ़ना दुरुस्त नहीं है। पठान पूछा गया है कि पठान कौन होते हैं, इनका मर्तबा क्या है? भाई देखिए, आम दुनिया में पहचान के लिए कि ये इनकी औलाद हैं या इनकी औलाद हैं या इनकी औलाद हैं, ये कबीला, कुंबा और ये बिरादरी वगैरह बनी हुई है, वरना हकीकत में बिरादरी की कोई असल नहीं है। और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत पाक हैं कि जो जिनका नस्ल बिल्कुल साफ तौर से पता चलता है कि कहां से आए, कहां से शुरू हुए और क्या क्या इनके सिलसिले में मौजूद है। बाकी इसके अलावा और किसी के नस्ल को अगर हम देखें, उनका शजरे नसब देखें, तो कुछ दादा पर दादा तक जाने के बाद पता ही नहीं रह जाता आगे कौन साहब थे। तो सिर्फ सैयद का मकाम और मर्तबा है, उनकी फजीलत है। उसके अलावा जितनी भी बिरादरी के लोग हैं ये सिर्फ पहचान के लिए बने हुए हैं, बाकी बिरादरी की वजह से किसी को किसी पर फजीलत हासिल नहीं है। फजीलत अगर किसी को किसी पर हासिल है तो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार वो है जो सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है, अल्लाह के नजदीक महबूब वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। अख्तर अंसारी, इनका सवाल है कि क्या कोई इंसान ख्वाब में अल्लाह को देख सकता है? ख्वाब में अल्लाह को देखना ये मुमकिन है,
اور بہت سارے اولیاء کرام کے متعلق یہ روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ خود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موجود ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ تقریباً خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو خواب میں دیدار کرنا یہ ممکن ہے۔ مختار احمد یہ پوچھتے ہیں کہ منی پتلی ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، منی پتلی عام طور پہ ہمارے کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، کچھ بھی ابڑ سبڑ کھا لیتے ہیں، اور جلی کٹی چیزیں، باہر کی نہ جانے کتنے دنوں کی تیل میں چھنی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں، تیکھی چیزیں ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، چٹپٹی چیزیں، اس طرح جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ کھائیں لیکن اس میں احتیاط کر کے۔ اگر کسی کی منی پتلی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فروٹ وغیرہ جیسے انجیر ہے، بادام ہے، کاجو وغیرہ ہے، اسی طرح جو ہے اخروٹ ہے، ان سب چیزوں کا سیون کرے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ کسی آیورویدک جو حکیم ہو ان سے آپ رابطہ کر کے اس کے متعلق صحیح علاج کروائے، ورنہ زندگی میں اس کے متعلق دشواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ حسین خان یہ جناب کہتے ہیں کہ کافر تو بریلوی ہیں، شرک کرتے ہیں، اور بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ وہابی کافر ہیں، وہابی تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ بھائی یہ آپ کی نادانی ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل سنت والجماعت جس کو آج کے اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت یا بریلوی کہا جاتا ہے، وہ حق پر ہیں اور وہی اہل سنت والجماعت ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب نے کسی نے شان الوہیت میں، کسی نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے اور دائرہ اسلام سے نکل گئے ہیں۔ تو ہمیں آپ مت دیکھیے، الحمدللہ ہم اسی عقیدے پر ہیں جو حضور نے بتایا، صحابہ نے بتایا۔ آپ اپنی فکر کریں اور اپنے علماء کی اصلاح کریں کہ وہ توبہ کریں اور اہل سنت میں داخل ہو جائیں۔ آصف رضا یہ پوچھتے ہیں سجدے سہو کیا ہے، پورا خلاصہ بتائیے۔ سجدے سہو دراصل نماز میں کوئی واجب جب چھوٹ جائے، بھول کر چھوٹ جائے، تو ایسی صورت میں اس کی بھرپائی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ قعدے اخیرہ میں بیٹھیں تو التحیات پڑھیں، التحیات پوری کرنے کے بعد دائنی طرف سلام پھیریں اور 2 سجدہ کریں، اور اس کے بعد میں پھر جب دوسرا سجدہ کر کے آپ التحیات میں بیٹھیں تو تحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ تو یہ جو آپ نے تحیات پڑھ کے دائنی طرف سلام پھیر کے 2 سجدہ کیا، اسی کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اب یہ کب ضروری ہوتا ہے سجدہ سہو؟ تو نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ نماز کے واجبات کیا ہیں اس کے لیے بہت لمبی تفصیل بتانی پڑے گی، اس لیے میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ نماز کے واجبات چھوٹیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عورت مرد کا پرائیویٹ پارٹ، یعنی عورت اور مرد اگر ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹ کو چوم لیں تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں یہ غیر مناسب چیز ہے جس پر ہم نے آلریڈی ایک کلپ بنائی دی ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ غیر مناسب چیز ہے، درست نہیں ہے، اور یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، یہ یورپی اور مغربی تہذیب کا حصہ ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ صدام ان کا سوال ہے کہ میرے ابو انتقال کر گئے ہیں اور انہوں نے نیت کیا تھا کہ کسی پیر سے مرید ہوں گے، لیکن نہ ہو سکے تو کیا میں اپنے والد کے بدلے کسی سے مرید ہو سکتا ہوں؟ بھائی بدلے میں مرید نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کے والد کی نیت تھی، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مرید ہوں گے اور نہیں ہو پائے، انتقال کر گئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت انہیں ملے گی، لیکن ان کے بدلے میں کوئی مرید نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی خود اپنے لیے مرید ہو سکتا ہے، کسی کے بدلے میں مرید نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھیوں کے چند سوالات تھے جن کے جوابات آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیے۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام دوستوں تک ہماری اس کلپ کو پہنچائیں، ہمارے چینل کے ساتھ جوڑیں، دینی معلومات ہم ان تک پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔